जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 3। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूत भावोत भवकरो विसर्ग कर्म संगीतः। अब भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा अविनाशी जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म है और इन प्राकृत देहों की सृष्टि रूप कार्य कर्म कहलाता है। ब्रह्म का स्वरूप अविनाशी, नित्य और अव्यय अविकारी है, परंतु इस ब्रह्म से परे परब्रह्म भी है। ब्रह्म शब्द से जीवात्मा निर्दिष्ट है, जबकि परब्रह्म शब्द स्वयं भगवान का वाचक है। जीव का स्वरूप उस स्थिति से भिन्न है जो उसने जगत में ग्रहण कर रखी है। मोहावस्था में वह प्रकृति पर प्रभुत्व करने का प्रयास करता है, परंतु दिव्य कृष्ण भावनामृत से भावित हो जाने पर केवल भगवत सेवा करना चाहता है। माया मोहित जीव संसार में विभिन्न देह धारण करने को बाध्य है। इसी का नाम कर्म अथवा मोहमयी विशेषणा से उत्पन्न होने वाली नानाविध सृष्टि है। वैदिक शास्त्रों में जीवात्मा को ब्रह्म कहा जाता है। उसके लिए परम ब्रह्म संज्ञा का प्रयोग कहीं नहीं है। जीवात्मा नाना स्थितियां ग्रहण करता है। कभी माया के अंधकारमय अवगाह में निमज्जित होकर जड़ तत्व को अपना स्वरूप मान बैठता है, तो कभी पराशक्ति को। इसी कारण उसे श्री कृष्ण की तटस्थाशक्ति कहा गया है। अपरा अथवा परा प्रकृति में स्थिति के अनुसार उसे क्रमशः 5 भौतिक अथवा अप्राकृतिक देह मिलती है। अप्राकृतिक देह मिलती है। अपरा प्रकृति में 84 लाख योनियों में से कोई देह मिल सकती है, जबकि परा प्रकृति में एक ही प्रकार का दिव्य शरीर मिलता है। अपरा प्रकृति में वह कर्मानुसार देव, पशु, पक्षी आदि किसी एक शरीर में जाता है। प्राकृतिक स्वर्गीय लोकों में पहुंचकर उनमें उपलब्ध विशेष सुख के उपभोग के लिए वह कभी कभी यज्ञ करता है, पर पुण्य के क्षीण हो जाने पर मानव योनि में पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। यज्ञ पद्धति में जीवात्मा अभिष्ट लोक की प्राप्ति के लिए विशिष्ट यज्ञ करता रहता है और फलस्वरूप अपने इच्छित लोक में पहुंच जाता है। फिर यज्ञजन्य पुण्य के समाप्त हो जाने पर वह वर्षा के रूप में पृथ्वी पर उतरकर अन्न का रूप धारण कर लेता है, परंतु उस अन्न को खाकर बेरी में परिणित कर लेता है, जिससे स्त्री में गर्भधान होता है। इस प्रकार जीवात्मा फिर मनुष्य धारण कर यज्ञ करता है। यह चक्र इसी प्रकार चल रहा है। परिणाम स्वरूप जीव जन्म मृत्यु रूप भव बंधन में ही भटकता रहता है, परंतु जो कृष्ण भावना भावित है वह ऐसे यज्ञों को नहीं करता। वह सीधे सीधे कृष्ण भावना को अंगीकार कर लेता है और इसी विधि से भगवत धाम को फिर लौटने के लिए कटिबद्ध होता है। गीता में निर्विशेषवादी व्याख्याकारों का अयुक्ति युक्त पूर्वाग्रह है कि प्राकृत जगत में परब्रह्म ने जीवत्व धारण किया है। इससे प्रमाणित करने के लिए ये गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं, परंतु इस श्लोक में भी जीव को ममय वांसो अर्थात श्री भगवान का नित्य भिन्न अंश कहा गया है। श्री भगवान का भिन्न अंश जीव संसार में गिर सकता है, पर अच्युत कहलाने वाले परमेश्वर श्री कृष्ण का पतन नहीं होता। अतः इस धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि परम ब्रह्म जीव रूप ग्रहण करते हैं।
स्मरणीय है कि वैदिक शास्त्रों में ब्रह्म, जीवात्मा और परम ब्रह्म परमेश्वर श्री भगवान में स्पष्ट भेद है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक को लेके, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।